महाराष्ट्र के बीड में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब डिप्टी सीएम अजित पवार की गाड़ी के सामने दो युवक हंगामा करने लगे। दोनों युवकों ने हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल पकड़ रखी थी, जिसे ये लोग अपने शरीर पर छिड़कने लगे और आत्मदाह की धमकी देनी शुरू कर दी। इसके बाद डिप्टी सीएम अजित पवार के काफिले में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मच गया। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार का काफिला जा रहा था और इसी बीच दो युवक सामने आ गए, हंगामा करने लगे। ज्यादा न्याय दो के नारे लगा रहे थे और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की धमकी दे रहे थे। दरअसल युवकों का आरोप है कि स्थानीय ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त है, जहां पर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। युवकों की माने तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में ये डिप्टी सीएम अजित पवार के काफिले के सामने पहुंचे और आत्मदाह की कोशिश करने लगे। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले फौरन एक्शन में आ गए, जिन्होंने युवकों को रोका और आत्मदाह करने की कोशिश जो कर रहे थे उनको फौरन हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में देर रात शराब पीकर नाचना, गाना और हंगामा करना युवकों पर बहुत भारी पड़ा। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर बीच सड़क पर शराब के नशे में धुत होकर जमकर हंगामा इन्होंने किया और इसकी रील भी बनाई, जो सोशल मीडिया पर सामने आई तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई कर दी और 3 गाड़ियों में सवार 9 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर ये अपना जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये इनकी जान के लिए भी खतरा है और जो लोग सड़क से गुजरते हैं उनके लिए भी। इन युवकों ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी और काफी देर तक हंगामा करते रहे। वीडियो बनता रहा, रील बनती रही और जब ये रील सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हुई तो पुलिस एक्शन में आ गई, जिसने हंगामा करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया है और फिर उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां सारे युवक जमानत पर रिहा हो गए हैं। तो देखिए, अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले आधी रात में बीच सड़क पर जश्न कर रहे थे और अब दूसरी तस्वीर ये है कि इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय में एक युवक हाई टेंशन वायर वाले पोल पर चढ़ गया और इसकी वजह से काफी देर तक हंगामा हुआ। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी और काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मामला सिंघौल इलाके के रचियाही गांव का है, जहां पर पत्नी से विवाद होने के बाद युवक नाराज हो गया और हाई टेंशन वायर के पोल पर चढ़ गया और ऊपर से नीचे कूदने की धमकी देने लगा, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये बेगूसराय की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो हाई टेंशन पोल होता है वहां पर ये युवक चढ़ा था। हालांकि इसको काफी देर तक समझाया गया, जिसके बाद ये नीचे उतर आया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार पहाड़ से नीचे गिर रहा मलबा लोगों के लिए आफत का सबब बन गया है। यहां भुंतर से मणिकर्ण को जाने वाले रास्ते पर पहाड़ का मलबा इकट्ठा हो गया और इस रास्ते में गुजरने वाली गाड़ियां अब इसी मलबे में फंसी हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए मलबा कितना ज्यादा आ गया है कि गाड़ियां बुरी तरीके से उसमें फंस गई हैं। तो दलदली मलबा है, सड़क पर ढेर लग गया है इसका। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां इस मलबे में फंसी दिख रही हैं। ये तस्वीरें जच्छड़ी इलाके के सामने आई हैं, जहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियां नाले से आए मलबे में फंसी और इन गाड़ियों को रस्सियों की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो मलबा आया है और दलदल जैसा मलबा है, जिसमें बुरी तरीके से देखिए 2 गाड़ियां फंसी। हालांकि एक कार को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से रास्ता यहां पर ब्लॉक हो गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में लैंडस्लाइड होने की वजह से हड़कंप मच गया, जहां पर अचानक ही पहाड़ से चट्टानें टूटकर नीचे आई और तेजी से आती चट्टानों से नीचे मौजूद लोग बाल बाल बचे। हादसा सुजानपुर इलाके में पुल के पास हुआ, जहां अचानक ही पहाड़ से कुछ चट्टानें नीचे गिरने लगी और इसे देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे चट्टान अचानक टूटकर पहाड़ से नीचे गिरने लगी। चट्टानों की गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि नीचे मौजूद लोग भागने लगे और भागने के दौरान एक बच्चे का बैलेंस भी बिगड़ा, जो नीचे गिर गया। गनीमत रही कि पहाड़ का मलबा लोगों तक आने से पहले ही रुक गया, जिससे लोगों की जान बची और लोगों ने राहत की सांस ली।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और इसी बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे बनी पुलिया पार करते दिख रहे हैं, जिस पर पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है। तस्वीरें खकनार इलाके से सामने आई हैं, जहां पर लोगों की एक चूक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पानी पूरी रफ्तार से पुलिया पर बह रहा है और लोग इसे पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। कुछ लोग पैदल ही पानी पर चलते दिख रहे हैं, तो ट्रक और बाइक से भी उफनाई नदी के पानी को पार करने की कोशिश की जा रही है। बताने की जरूरत नहीं कि इनकी एक चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके लोगों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। आप देखिए, भारी भरकम लोडेड ट्रक इस पुलिया को पार कर रहा है, लोग अपनी बाइक को लेकर निकल रहे हैं, लेकिन ये जो तेज धारा है इसकी चपेट में कब कौन आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ भी रही हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चलती रोडवेज बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां अचानक ही बस में आग के शोले भड़कने लगे और फिर बस के भीतर आग का धुआं फैल गया, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस चैनपुरा इलाके की रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही थी और हादसे के दौरान बस में 30 लोग सवार थे, जिन्हें बस में आग लगते ही फौरन नीचे उतारा गया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। बस में आग किस वजह से लगी साफ नहीं हो पाया है। आज पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार चुनाव को लेकर कल 2 बैठकों का आयोजन है। महत्वपूर्ण बैठकें हैं ये। डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में होने वाली बैठकें हैं ये। चुनावी रणनीति और तैयारी की समीक्षा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बूथ सशक्तिकरण और संगठन की मजबूती पर भी चर्चा होगी। तो बिहार चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का ये महत्वपूर्ण दौरा है बिहार का। पटना पहुंच रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर कल 2 बड़ी बैठकों का आयोजन होना है। पहली है डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में ये बैठक होगी। चुनावी रणनीति और तैयारियों की समीक्षा करेंगे अमित शाह। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ अथॉरिटी ने एक्शन लिया है। जेवर एयरपोर्ट के पास बनी कई अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। यमुना प्राधिकरण ने झाझर और ककोड़ गांव में अभियान चलाकर अवैध कॉलोनियों को तोड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर की मदद से अवैध मकानों को गिराया जा रहा है। भारी भीड़ भी इसमें मौजूद है। इस दौरान किसी भी तरह का विरोध न हो, इसके लिए पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। बुलडोजर एक्शन के जरिए करीब 250 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया। अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन की कीमत करीब 2500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटे इलाकों में जहां भी इस तरह की अवैध कॉलोनी बन रही हैं, बुलडोजर एक्शन के जरिए उन्हें हटाया जा रहा है। तो आप देखिए, जब से जेवर एयरपोर्ट बनने की बात सामने आई तब से वहां पर जो बिल्डर्स थे वो सक्रिय हो गए और अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जाने लग गई, जिनको तोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आपदा की मार झेल रही है और इस बीच आपदा के बीच कैबिनेट मंत्री और देहरादून के डीएम सविन बंसल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि देहरादून के डीएम सविन बंसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भाव नहीं दे रहे, उनका फोन नहीं उठा रहे। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में आई आपदा के बारे में पूछने के लिए डीएम सविन बंसल को फोन किया था, लेकिन डीएम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया। तब कहीं जाकर डीएम बंसल का फोन आया, लेकिन जब अगली सुबह कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम सविन बंसल आपदा का निरीक्षण करने के लिए निकले तो दोनों का आमना सामना हो गया। डीएम को देखते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पारा चढ़ गया और उन्हें सबके सामने हड़काने लगे। ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया, साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया, तब जाके फोन उठ रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद भी डीएम सविन बंसल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोई भाव नहीं दिया, नमस्कार कहकर आगे निकल गए। तब जाके फोन उठ रहा है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तराखंड में बेलगाम अफसरशाही की चर्चा जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि पहले सिर्फ कहा जाता था कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन अब सबने देख भी लिया। मध्य प्रदेश के दतिया में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े बड़ी मिसाल पेश की। कलेक्टर ने कार्यक्रम में पहुंची अनाथ बच्ची की सिर्फ बात ही नहीं सुनी, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य के रास्ते भी उन्होंने खोल दिए। ये चार बच्चे हैं, चारों अनाथ हैं
ठीक है, पहले इनको ये चेक करो कि इनको हम लोग अनाथ की क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। दतिया के कलेक्टर जब सेवड़ा विधानसभा में आयोजित जनसुनाई कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात एक ऐसी अनाथ बच्ची से हुई जिसके हौसले तो बुलंद थे लेकिन उड़ने के लिए पंख नहीं। ऐसे में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बच्ची से बात की। मासूम बच्ची ने भी बड़े ही सरलता से कलेक्टर साहब को अपनी बात बताई। आप अभी सबसे बड़े कौन हैं? आप सबसे बड़े हैं और आपसे छोटे कितने भाई हैं? 3 भाई, बहनें 3 हो। बच्ची ने कलेक्टर को बताया कि वो 4 बहनें हैं और पढ़ना चाहती हैं। फिर क्या, सुनते ही डीएम ने एसडीएम को उनकी पढ़ाई के लिए 4 महीने प्रतिमाह देने के निर्देश दिए और स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। इतना ही नहीं बल्कि कलेक्टर ने ऐसे जरूरतमंद सभी परिवारों को सरकारी योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मनसा देवी पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है जिसकी वजह से हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून रेल रूट पर आवाजाही ठप हो गई है। हरिद्वार में काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी से लगातार मलबा आकर रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ी दरक रही है और मिट्टी का मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसे में हरिद्वार में रेलवे ट्रैक कई जगहों पर भारी मलबे में दब गया। ट्रैक पर मिट्टी और पत्थरों का ढेर भरने के बाद एसडीआरएफ और रेलवे ने ऑपरेशन शुरू किया और ट्रैक को साफ करने के लिए भारी मशीनों को भी लगाना पड़ा। इस मौसम में ये तीसरी बार हुआ जब रेलवे ट्रैक पूरी तरह से मलबे से भर गया और ट्रेनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। पिछले 45-40 दिन के अंदर 3 बार इस ट्रैक पर मलबा आ गया जिस कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही सूचना रेलवे विभाग को पता लगी तो रेलवे विभाग की टीम ने आकर रेलवे ट्रैक पे मलबा हटाया जा रहा है। ट्रैक पर मलबा गिरने के बाद सभी ट्रेनों को हरिद्वार से ही डाइवर्ट किया जा रहा है। फिल्मों में आपने अधिकारी को आम आदमी बनकर छापेमारी करते हुए देखा होगा, वैसा ही नजारा मध्य प्रदेश के रीवा में देखने को मिला। यहां पर एसडीएम वैशाली जैन ने किसान बनकर खाद बीज केंद्र पर छापेमारी की। तस्वीरों में देखिए, सलवार सूट में मुंह को दुपट्टे से ढके हुए ये और कोई नहीं बल्कि रीवा के तेज तर्रार एसडीएम वैशाली जैन हैं, जिन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सीताराम खाद बीज केंद्र पर गड़बड़ी की सूचना पर हकीकत जाननी चाहिए और ग्राहक की तरह बीज केंद्र पर पहुंच गईं और जैसे ही खाद बीज की बिक्री में गड़बड़ी पाई वैसे ही अपने असली रूप में आ गईं। मैं बिल्कुल, आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब? ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अपना गोदाम दिखाइए। एसडीएम मैडम के एक्शन में आते ही खाद केंद्र संचालक के पसीने छूट गए। खाद बिक्री केंद्र पर एसडीएम ने ताला जड़वा दिया और गोडाउन पर भी अनियमितता पाए जाने पर संचालक को जमकर फटकार लगाई और दोबारा किसी तरह की गड़बड़ी ना करने की नसीहत भी दी। दिल्ली से सटा नोएडा आधी रात को गोलीकांड से दहल उठा। बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। नोएडा के सेक्टर 122 में दहशत का माहौल है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। कार पर गोलियों के निशान देर रात हुई फायरिंग की गवाही दे रहे हैं। ये बिखरी हुई कुर्सियां और लोगों के दिल में बैठी दहशत बता रही है कि जो बीती रात नोएडा के सेक्टर 122 की अंबेडकर कॉलोनी में हुई। यहाँ गोली का आवाज आया, हमारा कुत्ता टूटा तो हम लोग गेट खोले जो ये कहाँ पे हमला हो रहा, जो यहाँ पर गोली चल रहे हैं। डर के मारे हमने गेट बंद कर लिए। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने न सिर्फ 10 से 12 राउंड फायरिंग की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। यहाँ पे आके फायरिंग की, 8 से 10 राउंड फायरिंग और तलवार लेके हमारे ऑफिस में नुकसान कराया और हॉटस्पॉट से ऑर्डर आया है और नाम बता गया था अपना मनोज सदल्लपुरिया। वहीं गोलीकांड की शिकायत के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश की जा रही है। वहीं गोलीकांड के पीछे आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई में आज किसी शरारती तत्व ने मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर लाल स्याही डाल दी, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और प्रतिमा की साफ सफाई करवाई गई। इसके बाद अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। आज सुबह 6 बजे के करीब मीनाताई ठाकरे के पुतले पर किसी ने इंक डालने की बदमाशी करने की कोशिश की। फिलहाल यहाँ पर साफ सफाई की गई है। शिव सैनिक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ सुनने में आया है पुलिस से, क्या कुछ हुआ है? कोई अज्ञात व्यक्ति ने ये सब ये किया है वारदात, तो उसका तपास चालू है।
साफ सफाई मतलब कितने बजे के आसपास कुछ समझ में आया? की है अभी हम लोग जब भी प्रबोधनकार ठाकरे साहब की जयंती है आज, तो वहाँ पोर्तुगीज चर्च में हम लोग इकट्ठे हुए थे। जब भी हम लोग को आदेश आया कि आप माँ साहब के पुतले के पास चले जाओ, तो वो हिसाब से हमारे खासदार देसाई साहब थे, आमदार महेश सावंत साहब थे और यहाँ के डीसीपी साहब वगैरह सब आए थे। उनकी तहकीकात चालू है, वो फाइंड आउट करेंगे किसने ये इंसिडेंट किया है। कितने बजे के करीब बताया जा रहा है कि इंसिडेंट? 6:30 के आसपास कुछ हुआ है। मध्य प्रदेश के मैहर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट गया और खाद वितरण केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर की गाड़ी रोक ली गई। किसानों का घेराव देखते हुए मौजूद पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन कलेक्टर ने गाड़ी से उतरकर किसानों की बात सुनी। महिला किसानों ने आरोप लगाया कि रबी सीजन शुरू होने के बावजूद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। घंटों लाइन पर लगकर टोकन लेने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में किसानों ने अधिकारियों से समय से खाद मुहैया कराने की गुहार लगाई। वहीं अधिकारियों ने किसानों की पूरी बात सुनी और जल्द से जल्द खाद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।